ये खूबसूरत जो बिल्डिंगें दिख रही है पीले रंग की पुती हुई, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसकी सफाई देख लीजिए कि आसपास के 195 गांव के बीच में ये अकेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। गाड़ियाँ हमारे पास 3 एम्बुलेंस हैं। 3 एम्बुलेंस है जी सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। जी ये देखिए आप, एसी भी लगा हुआ है। ये शिकायतें और सुझाव पेटी लोगों को जैसे किसी प्रकार का भी लगता है कि कोई या तो कुछ मतलब आप सोचिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ बहुत समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, खासकर बस्तर का क्षेत्र। और वो क्षेत्र जहां मैं इस समय खड़ा हूं, ये जगह है अंतागढ़। और आज मैं अंतागढ़ में आपको कुछ दिखाने वाला हूं, वो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या खास बात है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, ये मैं आपको पूरे वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए। ये खूबसूरत जो बिल्डिंगें दिख रही है पीले रंग की पुती हुई, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसकी सफाई देख लीजिए, इसका रखरखाव देख लीजिए। ये अच्छे अच्छे शहर के जो हॉस्पिटल हैं उनको पीछे छोड़ रहा है। और ये इसकी खास बात है कि आसपास के 195 गांव के बीच में ये अकेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पे आसपास के लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। और ये यहाँ पर सारी सुविधाएं दी हुई है। और इसी सुविधाओं को दिखाने के लिए मैं आया हूँ अंतागढ़। आपको दिखाऊं कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अंतागढ़ में ये हॉस्पिटल बना हुआ है और लोग यहाँ पर आकर इलाज करवा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी मिलाऊं और उनके बारे में बताऊं, जाने उनके बारे में। क्योंकि पिछले 23 साल से डॉक्टर भेषज कुमार राम टेके सर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जब अंतागढ़ में कुछ नहीं हुआ करता था, ये हॉस्पिटल की छोटी सी जगह हुई करती थी, तब से सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ के लोगों का उपचार कर रहे हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार। सर हम विस्तार न्यूज़ से आए हैं और पता चला कि आप हॉस्पिटल में बहुत दिनों से सेवा दे रहे हैं और इतना अच्छा हॉस्पिटल बना के रखे हैं, तो सोचिए आपसे बातचीत कर लेते हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए पहले, और आप कब से हैं यहाँ पे वो भी बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भेषज कुमार राम टिक्की है और मैं 1 अप्रैल 2003 से कंटिन्यूस पदस्थ हूँ यहाँ पर। 2003 से पदस्थ हैं। से लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं। तो आपके सामने ही आसपास का अंतागढ़ बसा है मतलब? जी 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 मैं जब अस्पताल में आया था तब मरीज उस समय कोई नहीं रहते थे जी। तो उस समय मान के चलिए मैं जो मेन वार्ड है वहाँ अकेले मैं रहता था और लगभग साल भर रहा। साल भर आप अकेले थे? हाँ, बिना किसी स्टाफ? पूरे कैंपस में जी। और तब जाके धीरे धीरे मरीजों को पता चलने लगा तो मरीज फिर धीरे धीरे आने लगे और आज तो काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है। सर ये बहुत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंतागढ़ के नाम से लोग डरते थे पहले, तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डेवलप किए, लोगों के अंदर भरोसा कैसे जागृत किए। आप ऐसे खड़े होकर बताते हैं और चलते चलते हम बात भी करते जाएंगे पूरा हॉस्पिटल देखते हुए। एक्चुअली जब मैं शुरुआत में 2003 में आया था जी, तो उस समय लोग यहाँ आने से डरते थे क्योंकि उस समय संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा थी। जी। आए दिन कभी दुर्घटना घटना या अंदर का किसी भी प्रकार का घटना जो है, और उस समय लोगों का मतलब डरते थे यहाँ पे आने के लिए। और उस समय मेरी पोस्टिंग हुई, तो जब पोस्टिंग हुई तो मेरी इच्छा शुरू से थी कि ऐसी जगहों पे काम करूँ जहाँ पे लोगों को ज़रूरत हो। और इस प्रकार से अंतागढ़ मेरे लिए एक बहुत अच्छा जगह था जहाँ पे मैं कुछ कर सकता था। जी। सर ये बहुत सारे कटिंग्स, पेपर कटिंग्स रखे हुए हैं और फोटोज़ लगे हैं, इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा बताइए। ये जैसे ये हमारा किसकोड़ो जी, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, घने वन और अंदरूनी क्षेत्र है जी। वहाँ पर जाकर के ये कार्य करते थे। आवागमन भी काफ़ी नहीं था जी। नहीं संचार का कोई साधन था। ये अभी अभी आए हैं आवागमन ये संचार ये एक फोटो मैं दिखाना चाहूँगा। ये लकड़ी का बना हुआ जी, जी, पुल है जी, जिससे आप लोग पार जी, चले। कब जी। की फोटो है सर? ये 17 का है। 2017 का? जी जी। और इस प्रकार से एक सिंगल भी लकड़ी का था जिसपे पूरा आना जाना रहता था। जी। सर आपको यहाँ पर कितने साल हो गए? यहाँ मेरे को 23 वर्ष हो गए। 23 वर्ष हो गए। जी। ये देखिए सर की जवानी की फोटो है जी। और अपने पूरी जवानी सर ने यहाँ के लोगों को सेवा देते हुए गुजारी है। सर क्या अनुभव रहा यहाँ पे लोगों की सेवा करने के बीच में? यहाँ का जैसा मैंने चाहा था कि ऐसे जगह पे काम कर सकूँ जहाँ पे लोगों को ज़रूरत हो। जी। तो उस प्रकार से ये जगह था जहाँ आवागमन और संचार वगैरह नहीं थे। ये सब बिल्डिंग अभी बाद में बने हुए हैं। ये कब की बिल्डिंग बनी हुई सर? ये तो वैसे अंतागढ़ का बोले तो 1930 का बिल्डिंग है जो हमारा पुराना बिल्डिंग। अच्छा। 1930 जी। और और उसके ये जो बाद नई के बिल्डिंग बनी है? नए बने हुए हैं ये। जी।
जैसे ये हमारा महिला वार्ड है, अच्छा कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो सके करके। जी, काफ़ी साफ सफाई जी, आप लोगों ने जी, यहाँ पर जी। मेंटेन करवा के रखी है। सर आपका प्रॉपर खुद का रहना कहाँ होता है? आपका खुद खुद का मेरा घर? कैंपस में ही है सर, शुरू से मैं यहीं रहता अच्छा, और आप प्रॉपर कहाँ से हैं? हूँ। मैं धमतरी से हूँ। धमतरी से जी। हैं। अच्छा वैसे मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी कांकेर में हुई है। जी, जी। तो आपने यहाँ पे तय किया कि अपने ही लोगों के हाँ, बीच रह हाँ। के इन्हें सेवा दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे 3 बार मेरे ट्रांसफ़र भी हो गया, अच्छा पर लोगों का प्रेम है और सब चीज़ है, तो जिसके कारण मैं यहीं पर रह गया। अच्छा, ये ये वार्ड हमारा है, पुरुष वार्ड है। ये पुरुष वार्ड है। देखिए ये है पुरुष वार्ड। आइए। शांत रहिए, लिखा हुआ भी है लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे जी। हैं। ये हमारा पुरुष वार्ड है। ये अंतागढ़ में आप देखिए वार्ड की साफ सफाई देखिए और कितना अच्छे से रखा है इसे। और ये देखिए आप एसी भी लगा हुआ है जी। ताकि सभी वार्ड में एसी जी, लगे हुए हैं। सभी वार्ड में एसी लगा हुआ है। और जो सुविधा मिलनी चाहिए शहरों में वो सुविधाएं यहाँ अंतागढ़ में मिल रही है। और यहाँ के बीएमओ हैं डॉक्टर रामटेके सर, ये दिलवा रहे हैं। आगे आइए, आगे और भी देखते हैं। एक सेकंड सर, जी। पीछे आइए। ये है शिकायत एवं सुझाव पेटी, इसके बारे में बताइए सर। ये शिकायतें एवं सुझाव पेटी लोगों को जैसे किसी प्रकार का भी लगता है कि कोई या तो कोई कमी हुई है या कोई अच्छा हुआ है या किसी चीज़ की आवश्यकता है, जी, वो इसमें डाल देते हैं और प्रत्येक महीना हम इसको निकाल लेते हैं। हर महीने जी। फिर इसमें जो भी शिकायत या सुझाव होता है उसका उसके अनुरूप फिर मीटिंग करके हम उस कार्य को फिर से करते हैं। अच्छा, उसका निराकरण जी, करते जी। हैं। ये हर महीना चल रहा ये है, हर महीना इसमें आता है सर सुझाव? आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी अंतिम शिकायत या सुझाव क्या आया था सर, कुछ याद है क्या? ये अंतिम में खाने के लेकर आया था। जी जी। तो उस टाइप का हमने उसमें फिर से सुधार किया। जी, यहाँ स्टाफ का पूरा लिखा हुआ हाँ, है। तीनों पहर का रहता है, जी। प्रातः से दोपहर का, रात्रि तक का। चिकित्सा अधिकारी, ड्रेसर, स्टाफ नर्स सबका ड्यूटी लगा हुआ है। कितने स्टाफ हैं सर अभी यहाँ? अभी वर्तमान में तो 4 डॉक्टर आ चुके हैं। जी, और और सबसे सीनियर आप हैं। जी। एक खास बात और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर डॉक्टर एम के नेताम है, इनका नंबर लिखा हुआ है। सूरज है, इनका नंबर लिखा हुआ है। मतलब आप ये सोचिए कि कितनी पारदर्शिता है कि मोबाइल का युग है और किसी भी लोगों को समस्या ना हो, इसलिए नंबर तक लिखा हुआ है कि आप तुरंत ही कॉल कर लें और डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर लें। ये स्टाफ नर्स ड्यूटी रूम है ये हमारा यहाँ पे सिस्टर, स्टाफ नर्स, डॉक्टर बैठ करके यहीं पर जी। मरीजों को देखते हैं। अच्छा, और कैजुअल्टी ये है हमारा सामने का। यहाँ पे वेट मशीन रखी हुई है, देखिए ये जब भी कोई मर चालू जाता है तो वेट लेते हैं। हाइट भी है? हाइट लिया जाता है। अच्छा सर, मैं वेट चेक कर बिल्कुल, लेता हूँ बिल्कुल। क्योंकि वाह 84 किलो वेट है मेरा। सर ये मशीन एकदम सही है? हाँ, सही है। अच्छा, मैं ओवर वेट हो गया हूँ, मशीन सही है, मैं ओवर वेट हूँ। वेट और हाइट लेकर के फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हर कोई भी आता है उसका? हर एक पेशेंट का। अरे वाह बहुत बढ़िया। ये हमारी इंचार्ज सिस्टर हैं जी, कुसुम ये चंद्रवंशी। सिस्टर्स हैं आपके यहाँ? जी। बहुत सभी बढ़िया। अपने काम के प्रति समर्पित हैं जी, और ठीक है इन्हीं सर। के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। सिस्टर्स का बहुत खास रोल हो जाता है ये हमारा पेशेंट अंदर को ठीक डिलीवरी वार्ड है। जी। अभी तक लगभग 40 डिलीवरी हो चुके हैं। हाँ। यहीं तक रखते हैं। भैया ये डिलीवरी वार्ड है। एक चीज़ और मुझे खास दिख रही है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। जी। ये देखिए, ये सर ये सीसीटीवी चालू है? हाँ, चालू है। इसका कंट्रोल कहाँ आप देखते हैं? हाँ, सब कुछ? मेरे रूम में ही रखा हुआ है। देखिए सीसीटीवी और एसी और ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकता है क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम बाहर से आ रहे हैं इसलिए पसीना दिख रहा है, बाकी पूरे वार्ड में ठंडक है। और मैंने अभी मशीन भी दिखाया, वेट का मशीन, हाइट चेक करने का, मतलब एक जो एप्रोप्रिएट सारी चीज़ें होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, वो सब कुछ है इस हॉस्पिटल में। और इसका देख रेख, इसकी सारी जवाबदारी डॉक्टर साहब की है। सर ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। जी इंजेक्शन लोड किया जाता है, यहाँ से फिर वार्ड में इंजेक्शन लगाया जाता जी, अच्छा यहाँ से इंजेक्शन लोड किया जाता है और इसके ये वेस्टेज हैं? है। वेस्टेज है। ठीक है सर, ये वेस्टेज वगैरह का आप लोग प्रॉपर ध्यान दिलवाते हैं? बिल्कुल, बायोमेडिकल वेस्ट नियम के अनुसार सब चीज़ों का निष्पादन किया। जी ठीक है सर। और ये क्या है सर अंदर? ये हमारा कैजुअल्टी रूम है। अच्छा। अभी कोई केस नहीं है इसलिए खाली दिख रहा है जी, ये। ये कैजुअल्टी रूम है। Casualty। ये सिलेंडर है ऑक्सीजन का। सिलेंडर सर जब कोरोना हुआ था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? हुआ था। हुआ। मतलब पेशेंट बहुत आए थे, बहुत आए थे। तो उनके लिए एक अलग से हमने आइसोलेशन रखा था। जी, उस समय भी आप पूरी सेवा दे रहे जी, थे? तो ऑक्सीजन वगैरह की जो समस्याएं हुई थी पर्याप्त। पूरे देश में, यहाँ पर्याप्त थी? पर्याप्त था हमने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। और ऐसे क्या चीज़ है जो आप दिखाना चाहेंगे? मेडिसिन है और किसी प्रकार का कोई कष्ट मत हो, जैसे पानी है। जी। ये सब चीज़ों अच्छा, ये वाटर कूलर भी लगा हुआ है? जी जी।
चालू है सर ये भी? बिल्कुल चालू है, आरओ के साथ लगा हुआ है। देखिए वाटर कूलर भी है और आरओ के साथ लगा हुआ है, कहाँ पे बिल्कुल व्हील ठंडा चेयर पानी। वगैरह सारी चीज़ सर ये देख व्हील रहे चेयर लिखा हुआ है यहाँ हाँ, पे, अच्छा ये स्ट्रेचर है जो स्ट्रेचर है, व्हील चेयर अभी पेशेंट ले गए हैं। पेशेंट ले गए हैं, व्हील जी। चेयर। मतलब आप सोचिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से रखा हुआ है, यहाँ स्ट्रेचर है, यहाँ लिखा हुआ है व्हील चेयर है जिसका यूज़ हो रहा है अभी। गाड़ियाँ कितनी है सर अपने यहाँ? गाड़ियाँ हमारे पास 3 एम्बुलेंस है। 3 एम्बुलेंस है जी। और वो जो महतारी हाँ, अलग से है, वो 102 और 102 108। जी। और ये सारी बिल्डिंग क्या है सर? ये हमारे हॉस्पिटल का ही है, सामने गार्डन है, अच्छा एक आयुर्वेदिक गार्डन है, जहाँ जी। पे आयुष प्लांट रखे हुए हैं। अच्छा सर ऐसा हुआ होगा कि आप नक्सल क्षेत्र में रहते हैं तो हाँ। कई बार माओवादियों का भी ट्रीटमेंट करने के लिए आपको बोला गया होगा या ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके ऐसा अनुभव में? जाने में तो नहीं है, लेकिन अगर अनजाने में कोई हाँ, आता है नॉर्मल हाँ, नागरिक बन के? ऐसे कोई तो बताते हैं नहीं। जी तो बाकी तो जब शुरुआत में था तब तो काफ़ी उस समय ज़्यादा ही संवेदनशीलता थी, जी, परंतु ऐसा कोई किसी प्रकार का बोल के या दबाव बना के नहीं, नहीं ऐसा किया गया? कभी कुछ नहीं हुआ है। जी ठीक है सर। और सर कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ अंतागढ़ में इतने साल का? काम करने का बहुत अच्छा अनुभव, जैसा मैं चाहा था वैसा ही हो रहा है। जी और अच्छा लगता है कि जब मरीज़ खुश हो, उसको जब अच्छा लगता है, वो ठीक होते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से तो पता चला कि कई बार आपका ट्रांसफ़र भी हुआ, अभी जी, आपने ही जी, बताया जी, 3 बार जी, ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन यहाँ के लोग जी, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जी, जी, सांसद हो, विधायक जी, हो, वो जी, आपको जाने नहीं देना जी, जी। चाहते हैं। क्या है ऐसा? अच्छा लगता है, और उन्हीं के प्यार के कारण जो है आज भी मैं 23 साल होकर के यहीं पर हूँ। आपको भी अब मन लग गया है यहाँ? हाँ, अब दोस्त लोग तो ज़रूर कहते हैं कि वहाँ क्या है, इधर आ जाओ, क्योंकि जी, घर धमतरी हो गया मेरा। जी। परंतु फिर भी अब लगाव लग जाता है, और अभी भी लगता है कि आवश्यकता तो है ही करने की। तो हमारा लैब भी अपडेटेड है। अच्छा, लैब में भी हमारा जितने लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, जी, बेसिक जितने भी सारे टेस्ट होते हैं, जी। बायोकेमिस्ट्री जितने होते हैं, ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। कौन कौन स्टाफ काम करते हैं। अच्छा, ये देखिए ये ख़ास चीज़ दिख रही है। शिवनाथ नरूटी और पुष्पलता सूर्यवंशी, ये दोनों स्टाफ हैं और इनका फ़ोटो भी लगा हुआ है नाम के साथ। ये एक नया चीज़ मैं देख रहा हूँ। ये है लैब। लैब नमस्कार, आप हैं सैंपल लेते हैं? दे जी, ठीक है। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पे सारी जांच होती है। ये देखिए ये पूरी डिटेल रखी जा रही है। यहाँ पर सैंपल की चेकिंग हो रही है। बढ़िया, अब इधर यहाँ पे लगभग सारी जांच जितनी होती है ना, जी सर। पुष्पलता, ये हमारा लैब है, अच्छा। अपडेटेड लैब है ये भी। ये भी बढ़िया एसी लगा हुआ है यहाँ भी, अपडेटेड लैब है। क्या-क्या होता है सर यहाँ? कितनी जाँच होता है? आपकी कितने प्रकार के जाँच होती है? लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं जी। यूरिन का टेस्ट है, टीबी का है, और 40 प्रकार के टेस्ट सारे हो जाते टेस्ट हैं। होते हैं। और इसके रिजल्ट कब तक आ जाते हैं? कुछ टेस्ट है, प्रोसीजर टाइमिंग है, उसके हिसाब से। जी। आईपीडी का जैसे भर्ती रहते हैं तो उनका हमारा पूरा कोशिश रहता है कि शाम तक रिपोर्ट हो जाए। अच्छा, विदिन 1 आवर आप लोग इसका रिजल्ट देते हैं। जी, कोशिश ये माइक है ताकि आपकी आवाज़ आती रहे। ठीक है। आपका नाम क्या है? जी, पुष्पलता सूर्यवंशी। ठीक है। तो ये लैब है, आप लोग देख सक रहे हैं 40 प्रकार की टेस्ट होती है। अंतागढ़ जैसे जगह में भी इतनी अच्छी लैब, इतना अच्छा हॉस्पिटल का सेटअप है यहाँ पे, सरकारी है और लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा है इससे। बाकी हमारा ओपीडी है सर, अच्छा, और लोगों को ये भी अच्छा लगता है गार्डन, जी, थोड़ा बैठने का जगह मिलता है उनको। जी, अभी हम लोग कायाकल्प, जिसे कायाकल्प जो होता है, जी, जिससे हॉस्पिटल को अपग्रेड करते हैं, वो भी जी। हम पिछले 3 साल से पूरे बस्तर संभाग में प्रथम स्थान पर रहे हैं। पूरे बस्तर संभाग में हाँ, प्रथम स्थान में रहे हैं। पर रहे हैं अरे वाह! पिछले 3 वर्षों से। जी, ये हमारा ओपीडी है, अच्छा। ये ये ओपीडी पूरा है। ओपीडी लाइन है। अच्छा, चलते हैं सर हम। तो बहुत सारे अच्छा, डॉक्टर्स एक चीज़ यहाँ पर भी है, डॉक्टर ममता साहू और जी। डॉक्टर दामिनी ठाकुर। ये मुझे नई चीज़ दिखी सर कि फ़ोटो के साथ नाम नेम प्लेट जो लगा हुआ है। यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं। हाँ, डॉक्टर बड्डे हैं। ये ओपीडी सेक्शन है, यहाँ पे मरीज आते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, है ना सर? हॉस्पिटल तो बहुत ही सुंदर और बड़ा बनाया है सर आप लोग। अच्छा, 2 ओपीडी है? 2 ओपीडी है। ठीक है। ये एनसीडी क्लिनिक कहलाता है। जी? एनसीडी, अच्छा। जो बीपी, शुगर, कैंसर, उनके लिए ये अच्छा, बीपी और शुगर वगैरह का भी बढ़िया हाँ, चेकअप होता ये है। उसका अलग से ओपीडी है। यहाँ पे ये डॉक्टर साहब हैं। जी, सभी चीज़ों के जितने वो रहते हैं, प्रचार प्रसार, जी। आईसी वगैरह, दवाइयाँ हैं, जेनरिक औषधि वितरण दवाइयाँ। यहाँ होता है? हाँ, जेनरिक दवाई निःशुल्क वितरित होता है। जी, ठीक है। एक्स-रे की भी है, सुविधा है आपके यहाँ? एक्सरे भी है। ये देखिए, ये है एक्स-रे कक्ष और एक्स-रे की भी सुविधा है। एक्स-रे का क्या है सर, ये 100 रुपए लगता है चार्ज? हाँ, अच्छा, और जो
बीपीएल रहते हैं जी, उन लोगों को निःशुल्क है। बिलो आयुष्मान पॉवर्टी लाइन के जो राशन कार्ड धारी हैं उनको निःशुल्क रहता है और एपीएल वालों को 100 रुपये लगता है। ठीक, और सर इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाती है ये एक्सरे तो वगैरह? तुरंत दे देते हैं। तुरंत दे देते हैं। चलिए ये बहुत हमारा बढ़िया। ड्रेसिंग और ऑफिस जी अच्छा, पट्टी बंधक कक्ष यही है ड्रेसिंग? ड्रेसिंग रूम है। जी, टोटल कितने स्टाफ काम कर रहे हैं सर यहाँ अभी आपके तो अंदर? हमारे यहाँ पर सीएससी में 70 स्टाफ है। जी सर, इस दौरान आप 23 साल से यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, सेवाएं दे रहे हैं, कोई ऐसा किस्सा हो जो आपके जहन में है जो हमेशा याद रह जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसे तो बहुत सारे किस्से अभी तक में आए हैं। जी। जैसे मैं शुरुआत में जब आया था तो मेरा 2005 में जी पीएससी हुआ। हाँ तो पीएससी का जिस दिन मेरा इंटरव्यू था जी उसके एक दिन पहले मैं अंदर से यहाँ से 25 किलोमीटर दूर नदी जहाँ पर बाढ़ आया हुआ था उसके बाद उसके आगे मैं फंसा हुआ था। जी मतलब उस समय कॉलेरा हैजा का एक एपिडेमिक हुआ था जी और लगभग बहुत सारे पेशेंट को मैदान में हम लोग इलाज कर रहे थे। शाम को मैं वहाँ से पीएससी का इंटरव्यू देने के लिए आया, तब नदी फुल चल रहा था, तो उसमें हम रस्सी के सहारे आए और आने के बाद यहाँ से फिर मैं रायपुर गया। अच्छा बड़ी मुश्किल से पहुँचा और पीएससी में बैठा मैं। जी तो एक वो है और दूसरा एक बार ऐसा हुआ था कि वही जब कॉलेरा एपिडेमिक हुआ था जिसमें लगभग बहुत सारी जानें गई थी, तो उस समय भी मैं यहाँ से देखने के लिए बस गया था और जो देखने के लिए गया तो उसी शर्ट पैंट में मैं लगभग 15 दिन तक वहाँ रहा। अच्छा, एक ही शर्ट पैंट एक में? ही शर्ट पैंट में, क्योंकि वहाँ से वापसी आना संभव नहीं हो पा रहा जी, था। तो सर अब जैसे पहले के लोग भी होते थे, कम आते थे, इस स्वास्थ्य जो उपचार होता है इसमें कम भरोसा करते रहे होंगे। पहले या तो ये कह सके कि लोगों को मालूम नहीं था, ये भी हो सकता है जी कि ये सारी चीज़ें सुविधाएं भी रहती हैं या ये चीज़ें हमें मिलती हैं। धीरे धीरे जब हम प्रचार प्रसार करते गए, लोगों को विश्वास होते गया, दवाइयाँ मिलती गई, इलाज होते गया, तो लोगों में बढ़ता गया उनका विश्वास। मतलब जो बदलाव दिख रहा है सरकार की तरफ से, जो कोशिशें की जा रही हैं, वो ज़मीन में भी दिख रही जी हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये हॉस्पिटल घुमाया, दिखाया और लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राम टेके सर थे, अंतागढ़ में हम आए हुए थे, ये हॉस्पिटल को देखा तो लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए कि जो अंतागढ़ हमेशा माओवादी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये नारायणपुर के करीब है और नारायणपुर आप जानते हैं कि कितना खतरनाक जगह रहा है हमेशा से। और कल ही वहाँ पर नक्सली के जो शीर्ष नेता हैं बसव राजू, उनको मारा गया है नारायणपुर या बुझमाड़ के जंगलों में। तो ऐसे जगह से हम जब गुजर रहे थे, देखा कि ये हॉस्पिटल है, इतना सुंदर है, इसकी रखरखाव अच्छी है, तो हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए। आप भी देखिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और क्या आप सोचे थे कि अंतागढ़ जैसी जगह में इतनी शानदार हॉस्पिटल होगी और यहाँ की मशीनरी, यहाँ के स्टाफ जो हमने आपको दिखाया, ये सब क्या आपने सोचा था? हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छा लगा होगा तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही विस्तार न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा, हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, अलग-अलग जगह के अलग-अलग तस्वीर, अलग-अलग कहानी आप तक पहुँचाते रहेंगे।